तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस मिक्सर ग्राइंडर का सीरीज कनेक्शन करने वाले हैं, क्योंकि इस मिक्सर ग्राइंडर में टोटल 8 वायर दिए गए हैं जिसका कनेक्शन सीरीज में किया जाता है। तो दोस्तों देखने में भले ही आपको मुश्किल काम लग रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं, अगर आप उस तरीके से सीख जाएंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो जीवन भर आप नहीं भूलेंगे कि 8 तार वाला मिक्सर ग्राइंडर का सीरीज कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सर्च। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस मिक्सर ग्राइंडर में टोटल 8 वायर दिया गया है। तो दोस्तों इस मिक्सर ग्राइंडर में 2 फील्ड होता है और एक फील्ड में 2 कॉइल होता है और दोनों फील्ड मिलाकर टोटल 4 कॉइल होता है। और इस तरह से इसमें 8 वायर दिया गया है, क्योंकि एक इस कॉइल में एंडिंग और स्टार्टिंग सिरा मिलाकर 2 वायर हो जाता है एक कॉइल में। तो टोटल इसमें दोनों फील्ड मिलाकर 4 कॉइल है। तो इस तरह से इसमें 8 वायर दिया गया है। दोस्तों हम आपको इसका सीरीज कनेक्शन करना सिखाएंगे। आप जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा उस तरीके को आप समझ लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि मिक्सर ग्राइंडर का सीरीज कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो चलो तो हम आपको इसका सीरीज कनेक्शन कैसे करना उसको आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला स्टेप में हमारा सबसे पहले मकसद यह होगा कि इसमें जो प्रत्येक फील्ड में जो 2 कॉइल का 4 वायर दिया गया है, तो उसमें हमें यह पता करना है कि कौन सा 2 वायर हमारे एक फील्ड के एक कॉइल का है। तो दोस्तों जैसे कि एक फील्ड में 4 वायर दिया गया है, तो हमें पता करना है कि कौन सा 2 वायर एक ही कॉइल का है। यानी कि हमें यहाँ पर कॉइल को अलग करना है। जो कॉइल का तार दिया गया है उसकी पहचान करके हमें, जिसमें दोनों फील्ड मिलाकर 4 कॉइल होता है, उसमें का चारों कॉइल को हमें मल्टीमीटर के थ्रू चेक करके पहचान करना है। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा दोस्तों। तो इसके लिए हम यहाँ पर मल्टीमीटर का यूज करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर सीरीज बोर्ड का यूज करके इस स्टेप का पता नहीं लगा सकते, आपको मल्टीमीटर लेना आवश्यक है, जरूरी है। तो आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यू मोड पर यहाँ पर सेट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर कॉइलों की पहचान करते हैं कि कौन सा 2 वायर कौन सा कॉइल का है। तो दोस्तों जैसे कि हम इस फील्ड से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें 4 वायर है इस फील्ड में। तो हम कोई भी एक वायर एक तार के साथ मल्टीमीटर का एक प्रोब को रखेंगे और बाकी का जो 3 तार होगा दोस्तों उसमें हम टच कर करके देखेंगे, और जिन 2 तार को साथ हमारे कंडक्टिविटी मिलता है वह एक ही कॉइल का तार होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इन 2 तारों के साथ हमें कंडक्टिविटी मिल रहा है, यानी कि ये जो 2 तार है दोस्तों वह इस फील्ड का एक कॉइल का तार है, और जो बचा हुआ 2 तार है इस फील्ड का वह दूसरे कॉइल का होगा। तो दोस्तों हम इसे पहचान करने के लिए यहाँ पर वायर टेप लगा दिए हैं, ताकि हमें भी पता रहे कि यह एक ही कॉइल का तार है और आपको भी पता रहे। तो दोस्तों जो 2 तार बचा हुआ है वह जाहिर सी बात है इस फील्ड का दूसरा कॉइल का तार होगा। तो चलिए हम आपको इसे चेक करके भी दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीमीटर के एक प्रोब को रखेंगे और दूसरे प्रोब को यहाँ पर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कंडक्टिविटी बता रहा है, यानी कि ये जो 2 तार बचा हुआ है वह इस फील्ड के दूसरे कॉइल का तार है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस फील्ड के दोनों कॉइल का जो 2 तार है उसे पहचान कर लिया है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से पहचान कर लेना है कॉइल की जो तारें हैं उसे। अब ठीक इसी प्रकार से हम जो दूसरा फील्ड है, वो जो दूसरा वाला फील्ड है उसका भी वो जो तार है उसका पहचान करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर भी इसी तरीके से यहाँ पर चेक करके पहचान करते हैं कि कौन सा 2 तार एक ही कॉइल का तार है। तो हम कोई भी तार में यहाँ पर एक प्रोब को रखेंगे और बाकी का जो तार है वहाँ पर टच करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं तो हमें कोई भी कंडक्टिविटी नहीं मिल रहा है, तो हम अगला तार में टच करके देखते हैं। तो दोस्तों इस तार में हमें टच करके देखने पर हमें कंडक्टिविटी मिल रहा है, यानी कि जो तार हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं वह जो 2 तार है वह इस फील्ड का कोई भी एक कॉइल का तार है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पहचान कर लिए। अब यहाँ पर भी हम एक टेप लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये जो 2 तार है वह एक ही कॉइल का तार है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 2 तार बचा हुआ है वह जाहिर सी बात है ये जो 2 तार है वह भी इस फील्ड की दूसरे कॉइल का तार होगा। तो चलिए हम इसे भी चेक करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कंडक्टिविटी मिल रहा है, यानी कि यह इस फील्ड के दूसरे कॉइल का तार है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पहला स्टेप में यह सीखा कि कौन सा 2 तार कौन सा कॉइल का तार है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो 2 फील्ड मिलाकर 4 कॉइल होता है, 4 मालाएं होते हैं, उसकी पहचान हमने कर लिया है पहला स्टेप में। अब दोस्तों हम दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, हम प्रत्येक कॉइल का जो तार है उसका वैल्यू देखेंगे कि कौन सा कॉइल में हमें ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, कौन सा कॉइल में कम वैल्यू मिल रहा है। तो हम यहाँ पर इसका रजिस्टेंस चेक करेंगे दूसरा स्टेप में। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर जो दोनों फील्ड का कॉइल है
उसमें हम उसका जो रजिस्टेंस है उसे चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कॉइल का तार हाई रजिस्टेंस का है और कौन सा लो रजिस्टेंस का है। तो हम सबसे पहले इस फील्ड से स्टार्ट करते हैं। तो हम इन दोनों तारों में टच करके देखते हैं कि इसमें वैल्यू कितना आ रहा है। यहाँ पर आपको वैल्यू देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 6 दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम इसी फील्ड के दूसरे कॉइल का वैल्यू चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसी फील्ड के दूसरे कॉइल है वहाँ पर वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका वैल्यू 12 बता रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो कॉइल है इसमें वैल्यू ज़्यादा बता रहा है, यानी कि ये जो कॉइल का दो तार है वह हाई रेजिस्टेंस वाला कॉइल का तार है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक स्टिकर चिपका लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये जो दो तार है वह इस फील्ड के हाई रेजिस्टेंस कॉइल का तार है, और जिसमें हमने स्टिकर नहीं लगाया है वह लो रेजिस्टेंस वाला कॉइल का तार है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से जो दूसरे फील्ड का तार है दोस्तों उसे भी हमें मल्टीमीटर के थ्रू चेक करना है और पता करना है कि कौन सा जो दो तार है वह हाई रेजिस्टेंस वाला है और कौन सा जो दो तार है वह लो रेजिस्टेंस का है। तो चलिए हम इसे मल्टीमीटर के थ्रू यहाँ पर चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें वैल्यू कितना शो कर रहा है इस फील्ड का। तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर 7 वैल्यू बता रहा है। तो अब इसके बाद हम जो इसी फील्ड का जो दूसरा कॉइल का जो दो तार है उसे भी चेक करेंगे और देखेंगे कि उसमें कितना वैल्यू बता रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर ये इस फील्ड का दूसरा कॉइल है उसे भी चेक कर लेते हैं कि इतना वैल्यू बता रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 12 वैल्यू बता रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो दो तार है इस फील्ड का, यह इस फील्ड का हाई रेजिस्टेंस वाला कॉइल का तार है। दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों फील्ड में जो हाई रेजिस्टेंस वाला कॉइल का तार है उसकी पहचान कर ली है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर दूसरा स्टेप में यह सीखा कि जो हमने कॉइल को पहचान करके रखे थे उसमें का दोनों फील्ड में हमें जो हाई रेजिस्टेंस वाला कॉइल का तार है उसकी पहचान कर लिए हैं। अब दोस्तों हमारा तीसरा और फाइनल स्टेप आने वाला है जिसमें हम आपको इस 8 तार वाले मिक्सर ग्राइंडर का सीरीज कनेक्शन कैसे करना है आपको बताएंगे। तो दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद ही आपको सीरीज कनेक्शन करने में आसानी होगा, इतना सब आपको पहले से पता कर लेना होता है। अब दोस्तों आपको कनेक्शन कैसे करना है आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो दोस्तों दोनों फील्ड में जो हाई रेजिस्टेंस वाला कॉइल का तार है उसमें का किसी भी एक वायर को आपको कार्बन ब्रश में जोड़ना है। दोस्तों आपको जरूरी नहीं कि आप इस वायर को जोड़ें या उस वायर को जोड़ो, आप जो हाई रेजिस्टेंस वाला जो कॉइल का तार है उसमें का कोई भी एक तार को आपको किसी भी एक कार्बन ब्रश में जोड़ देना है। तो जैसे कि इस प्रकार का कार्बन ब्रश में एक वायर जुड़ा हुआ है, आप चाहे तो इस वायर को निकाल कर जो हम येलो कलर का वायर पकड़े हैं उसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि आपको इस फील्ड में जो हाई रेजिस्टेंस वाला कॉइल का तार है उसमें किसी भी एक तार को आपको कार्बन ब्रश में जोड़ना है। और ठीक इसी प्रकार दोस्तों इस फील्ड में भी जो हाई रेजिस्टेंस वाला कॉइल का तार है उसमें का जो दो तार है उसमें का कोई भी एक तार को आपको कार्बन ब्रश में जोड़ देना है। जैसे कि एक वायर पहले से यहाँ पर जुड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, आप चाहे तो जो वायर पहले से जुड़ा हुआ है उसे निकाल कर दूसरे वायर को जोड़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि आपको एक वायर को कार्बन ब्रश में जोड़ना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने दोनों फील्ड में जो हाई रेजिस्टेंस वाला कॉइल का तार था उसमें का किसी भी एक वायर को कार्बन ब्रश के साथ जोड़े हैं और दूसरे फील्ड का तार है उसमें भी कार्बन ब्रश में जोड़ दिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जोड़ने के बाद 2 वायर बचता है यहाँ पर जो हाई रेजिस्टेंस वाला कॉइल का तार है दोनों फील्ड में। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये जो दो तार है हाई रेजिस्टेंस वाला दोनों फील्ड का उसमें का किसी भी एक वायर को आप स्टार्टिंग वायर बना सकते हैं, यानी कि कॉमन वायर बना सकते हैं। आप चाहे तो राइट साइड से ले सकते हैं, आप चाहे तो लेफ्ट साइड से ले सकते हैं। तो हम मान लो कि हम इस वायर को स्टार्टिंग वायर समझ लेते हैं, यानी कि कॉमन वायर समझ लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सीरीज का कनेक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो दूसरे फील्ड का हाई रेजिस्टेंस का कॉइल का तार बचा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कनेक्शन समझ लेते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग वायर यहाँ आएगा, हाई रेजिस्टेंस कॉइल में टर्न होकर निकलेगा और सीधे कार्बन ब्रश में जाएगा, वहां से आपका आर्मेचर में जाएगा और आर्मेचर से निकलकर इस फील्ड में जो कार्बन ब्रश लगा हुआ है वहां से निकलेगा और यहाँ से निकलकर दोस्तों इस फील्ड में जो हाई रेजिस्टेंस वाला कॉइल है वहां पर सीधे जाएगा और वहां से टर्न होकर दोस्तों ये जो येलो वायर आप देख सकते हैं हाई रेजिस्टेंस वाला वहां पर यहाँ पर निकलेगा। तो दोस्तों ये इस तरह से आपको सीरीज कनेक्शन करना है। अब दोस्तों इससे आगे आपको सीरीज का कनेक्शन कैसे करना है आप ध्यान से सुनिएगा। आपको जो राइट साइड वाला हाई रेजिस्टेंस का तार है उसे आपको उसके अपोजिट साइड वाले जो लो रेजिस्टेंस वाले कॉइल का जो दो तार है आप देख सकते हैं उसके अपोजिट साइड में उसमें का कोई भी एक वायर के साथ आपको उस वायर का जो हाई रेजिस्टेंस वाला कॉइल का एक तार है येलो वाला उसे आपको यहाँ पर किसी भी एक तार के साथ जोड़ देना है।
यानी कि दोस्तों उस साइड का जो हाई रेजिस्टेंस वाला कॉइल का तार है उसे इस साइड का जो लो रेजिस्टेंस वाला कॉइल का किसी भी एक तार के साथ आपको जोड़ देना है। और यहाँ से दोस्तों आपका जो कल सीरीज कनेक्शन आता है और यहाँ से आपका लो रेजिस्टेंस कॉइल में जाएगा, वहाँ से टर्न होकर इस सिरे से बाहर निकलेगा। अब इसके बाद आपको आगे कनेक्शन कैसे करना है, अब इस साइड का जो लो रेजिस्टेंस वाला कॉइल का सिरा है दोस्तों, उसे आपको इसके अपोजिट वाले साइड का जो फील्ड है वहां पर जो लो रेजिस्टेंस वाला कॉइल का जो दो तार है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दो तार है वह इसके अपोजिट साइड में है। तो आपको इन दो तारों में से किसी भी एक तार के साथ आपको इस फील्ड का जो तार जहां तक हमने सीरीज कनेक्शन किए थे ये वाला, इसे आपको एक वायर के साथ जोड़ देना है, किसी भी एक वायर के साथ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ से सप्लाई दोस्तों सीरीज का सप्लाई दूसरे फील्ड के लो रेजिस्टेंस कॉइल में जाएगा, वहां से टर्न होकर एक सिंगल वायर बाहर निकलेगा। आप देख सकते हैं ये इस मिक्सर ग्राइंडर का लास्ट वायर है, एंडिंग वायर है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो इसका सीरीज कनेक्शन हो चुका है, ये वाला स्टार्टिंग तार हो चुका है और जो आखिरी में बचा हुआ है वह एंडिंग तार हो चुका है। और दोस्तों इन दो तारों के साथ अगर आप सप्लाई देते हैं तो आपका मिक्सर ग्राइंडर फुल स्पीड में चलेगा, यानी कि पहला स्पीड का होगा। ये वाला तार जो सिंगल तार है वह आपका पहला स्पीड का होगा, और जो दोस्तों जितना जितना आप ज्वाइन किए थे वह सभी आपका स्पीड वाला वायर होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। और ये वाला जो वायर है जिसमें 3 कॉइल वर्क करेगा वो दूसरा स्पीड का है, और जिसमें 2 कॉइल वर्क करेगा येलो वाला वह आपका तीसरा स्पीड का होगा। तो दोस्तों हम आपको स्पीड कैसे काम करेगा उसे समझा देते हैं। जैसे कि ये हमारा स्टार्टिंग वायर है, कॉमन वायर है, तो यहाँ से सप्लाई इस हाई रेजिस्टेंस वाला कॉइल में जाएगा, यानी कि पहले कॉइल में जाएगा, वहां से निकलकर कार्बन ब्रश में जाएगा, कार्बन ब्रश से होते हुए आर्मेचर में जाएगा, आर्मेचर से निकलते हुए आपके इस साइड का जो कार्बन ब्रश है वहां से निकलेगा, और इसी साइड का जो हाई रेजिस्टेंस वाला कॉइल है दोस्तों यहाँ पर उस कॉइल में जाएगा, और वहां से टर्न होकर जो सिरा निकलेगा वो सिरा आपका मिक्सर ग्राइंडर का तीसरा स्पीड का तार होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा ये वाला जो सिरा है ये आपका तीसरा स्पीड होगा, क्योंकि इसमें आपका मिक्सर ग्राइंडर का सिर्फ 2 ही कॉइल वर्क करेगा। आपका दोनों फील्ड का हाई रेजिस्टेंस वाला जो कॉइल है वह दोनों कॉइल ही वर्क करेगा। इस प्रकार से ये जो तार होगा वह आपका मिक्सर ग्राइंडर का तीसरा स्पीड का होगा। और दोस्तों इसके बाद जो सप्लाई गया हुआ है इस फील्ड के लो रेजिस्टेंस में, वहां से टर्न होकर निकलेगा जो वायर, तो ये जो वायर आप देख रहे हैं ये आपका मिक्सर ग्राइंडर का दूसरा स्पीड का होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका मिक्सर ग्राइंडर का 3 कॉइल वर्क करेगा। अब हम आपको इसे भी समझा देते हैं। जैसे कि पहला कॉइल यहाँ हाई रेजिस्टेंस वाला, वहां से दोस्तों इस फील्ड का हाई रेजिस्टेंस वाला, और उसके बाद इस फील्ड का लो रेजिस्टेंस वाला, यानी कि 3 कॉइल वर्क करेगा, और वही तार आपका मिक्सर ग्राइंडर का सेकंड स्पीड का होगा। और दोस्तों इसके बाद जो सीरीज का कनेक्शन आगे गया है आप देख सकते हैं, इसके बाद से उस फील्ड में सिंगल वायर निकला हुआ है, आखिरी वायर आप देख सकते हैं, जो लास्ट वायर होगा एंडिंग का, उस वायर में आप जोड़ेंगे तो आपका मिक्सर ग्राइंड फर्स्ट स्पीड में चलेगा, यानी कि यह आपका मिक्सर ग्राइंडर का पहला स्पीड का होगा। जो सिंगल वायर होगा वह आपका पहला स्पीड का होगा, यानी कि दोस्तों जितना इसमें ज्वाइंट हुआ है वायर को आप जोड़ते हुआ आपका स्पीड का होगा। तो दोस्तों आपको स्विच के साथ कैसे कनेक्शन करना है, तो दोस्तों सिंगल वायर है जो पहला स्पीड का है, तो उसे हम पोल यहाँ पर पहला लिखा हुआ है 1 नंबर वहां पर यहाँ पर जोड़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो रोटरी स्विच में 2 नंबर लिखा हुआ है उसे यहाँ पर 2 नंबर स्पीड का तार है उसे जोड़ेंगे। और रोटरी स्विच में 3 नंबर लिखा हुआ दोस्तों वहां पर हम इस तीसरे स्पीड को जोड़ेंगे। और दोस्तों जो कॉमन वायर है उसे आपको सप्लाई के मेन वायर के साथ जोड़ना है, आपको इसमें नहीं जोड़ना है, आपको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम इसमें सप्लाई वायर जोड़ेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस सप्लाई वायर में टोटल 3 वायर है दोस्तों। ये वाला वायर आप देख सकते हैं यह अर्थ वाली वायर है जो कि हरा कलर का होता है, आपको इसके बॉडी में कहीं पर अटैच करना होता है। आप इसे जोड़ेंगे भी चलेगा, नहीं जोड़ेंगे फिर भी चलेगा। और दोस्तों जो 2 तार आप देख रहे हैं ब्लैक और रेड, तो आपको इसी में सप्लाई देना है। तो आपको किसी भी एक वायर को, सप्लाई का किसी भी एक वायर को ये जो रोटरी स्विच है उसकी पोल में यहाँ पर कनेक्ट कर देना। यहाँ का आपको जो बीच वाला पॉइंट है जहाँ पर एल लिखा होगा या पी लिखा होगा वहां पर आपको एक वायर जोड़ देना है सप्लाई का। और सप्लाई का दूसरा वायर दोस्तों उसे आपको जो कॉमन वायर बनाया है स्टार्टिंग और वहां पर जोड़ना है। तो उसे आपको इसका जो सर्किट ब्रेकर है दोस्तों उससे होते हुए आपको जोड़ना है, यानी कि इस जो मिक्सर ग्राइंडर का कॉमन वायर है उसे सर्किट ब्रेकर के एक साइड में जोड़ देना है, और सप्लाई का जो दूसरा वायर दोस्तों उसे सर्किट ब्रेकर के दूसरे पॉइंट में जोड़ देना है। इस तरह से दोस्तों आपका मिक्सर ग्राइंडर का जो कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन वह हो जाता है। तो चलिए इसका जो अर्थ वाली वायर है उसे भी यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर जो स्क्रू लगा हुआ है दोस्तों उसे निकाल लेते हैं, और
इसे निकालने के बाद यहीं पर हम इस अर्थ वाली वायर को इस मिक्सर ग्राइंडर के मोटर के बॉडी में अटैच कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको मिक्सर ग्राइंडर का वायरिंग कनेक्शन कर लेना है। दोस्तों अगर आपको कोई बात समझ ना आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और अच्छा होगा दोस्तों आप वीडियो को दोबारा देख लें। जहां पर आपको समझ ना आया हो वहां से आप रिवर्स करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से भी समझ आ सकता है। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर सप्लाई देकर दिखाते हैं अपने मिक्सर ग्राइंडर को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मिक्सर ग्राइंडर है वह अच्छे से वर्क कर रहा है, इसका जो वायरिंग कनेक्शन है वह एकदम ओके हो चुका है। दोस्तों अगर आप इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से जुड़ी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।